अफगान गवर्नमेंट ने कहा जी जंगबंदी का हम ऐलान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा अब लड़ाई नहीं होगी और पाकिस्तान की तरफ से कोई हमारे ऊपर जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये अब अफगानिस्तान ने उसके बाद जंगबंदी की है, लेकिन पाकिस्तान इस बीच में बड़ा तगड़ा जवाब दे चुका था। अब इस सारी सूरत हाल में ना चंद किरदार हैं जिन्हें हम फरामोश नहीं कर सकते। एक तो भारत का किरदार है। भारत जो है वो जख्म चाट रहा है, पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए हुए हैं और वो अब बदला लेने के लिए पर तोड़ता रहता है। और ये देखिए हमला भी उस वक्त हुआ जब अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी वो भारत के दौरे पर। यह बड़ा एक अजीबोगरीब टाइम है कि अफगान वजीर खारजा भारत के दौरे पे है, तब एक एयर स्ट्राइक होती है अफगानिस्तान में, उसके बाद भारत के अंदर उनका दौरा है और उस बीच में फिर बॉर्डर के ऊपर टेंशन हो जाती है और अफगान फोर्सेज और पाकिस्तानी फोर्सेज के बीच में पहली मरतबा इस लेवल की टेंशन हुई है और इतनी फायरिंग का तबादला हुआ है, शेलिंग का तबादला हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया गया। तो भारत के अंदर बहुत सारे लोग बगले में जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लगी। देखें एक बात भारत को भी समझनी चाहिए, अफगानिस्तान को भी, अफगानिस्तान के पास कोई रवायती फौज नहीं है। उनके पास वो मिलिट्री वेपन्स भी नहीं है जो एक फौज के पास होते हैं, वैसी आर्टिलरी भी नहीं है, टैंक्स भी नहीं है। जो जदीद हथियार हैं आजकल के जिनको ड्रोन्स कहते हैं या एयरफोर्स कहते हैं, वो भी अफगानिस्तान के पास नहीं है। अफगान सिर्फ एक गोरीला जंग के मास्टर हैं। बाहर से अगर कोई अफगानिस्तान के अंदर घुसेगा तो लड़ाई की नौयत कुछ और होगी। अगर कोई ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं जिन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है अफगानिस्तान की टेरिटरी को, तो उसके खिलाफ वो एक लंबी गोरीला जंग तो लड़ सकते हैं। और गोरीला जंग में यह है कि आपने छुपे रहना है, जब आपका दाव लगे आपने दाव लगा लेना है। लेकिन जब आप एक मुल्क की फौज होते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हकीकतन इस वक्त अफगानिस्तान के पास नहीं है।